हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आईडियल मैथ क्लासेस। माय नेम इज़ मनोज कुमार सिंह। तो बच्चों, इस लेक्चर में जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्लास 11 का चैप्टर 1 का हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक, अब इसके पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। ओके, अब हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था उसका 5th पार्ट हमने सॉल्व नहीं किया था क्योंकि वो ज़्यादा ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था और इजी भी है, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक, अब बेस्ट किस लिए है यहाँ पर, क्योंकि देखो जो रिलेशन यहाँ दिया है a लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव आप चेक कर लोगे, सिमेट्रिक में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, ट्रांजिस्टिव, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट को सोचना पड़ जाएगा। ओके, चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, ठीक, राइट, चलो तो पहले लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट लेते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव। ये चेक करना है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो ये वाला रिलेशन होता है a, a बिलोंग्स टू आर। कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा हो तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, कोई भी एलिमेंट a, a इज रिलेटेड टू a। ठीक, तो इसी तरह देखो a और b क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर में कोई भी नंबर ले लो जो खुद से रिलेट कर रहा हो, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, सो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। बट याद रखना, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है, खुद से रिलेट होना चाहिए। ओके, जैसे मान लो अगर तुम ऐसा लेते हो 2, देखो अगर इसको लोगे, ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 2 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट 2 लेस देन आर इक्वल टू 4, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, बट रिफ्लेक्शन क्या होता है, एवरी एलिमेंट, यानी सेट रियल नंबर का हर एक एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो 2 सेटिस्फाई करेगा, 3 सेटिस्फाई करेगा। ठीक, हमें वो नंबर लेना है जो इसको सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, ओके, देखो करने वाले तो बहुत नंबर मिल जाएंगे, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ना करने वाले हमें चेक करना है। ठीक है, ओके, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी खुद से रिलेट नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे ये देखो, ले लो 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, देखो 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, राइट ना। देखो 1/2 लेस देन क्या हो जाएगा, नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। देखो ये ऐसा है, देखो ये ट्रू है। ठीक, तो 1/2 नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/4। ठीक है, 1/2 क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर होता है 1/4 से। ठीक, तो देखो ये रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो हमने एक नंबर ले लिया जो खुद से रिलेट नहीं कर रहा है, तो 1/2 देखो 1/2 से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक, और भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, देखो 1/3 ले लो, देखो ये भी रिलेट नहीं करेगा। देखो ऐसा। ठीक, सो 1/3 नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/9, देखो ये भी रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक, तो 1/3 से भी रिलेट नहीं कर रहा है। और भी एग्जांपल ले सकते हो 1/4। ठीक, सो देखो ये इस टाइप के नंबर जो हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है बच्चों। रिफ्लेक्सिव में याद रखना, एवरी एलिमेंट जिस सेट से आप रिलेशन ले रहे हो उसका हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो सेट के एलिमेंट हम किससे ले रहे हैं, रियल नंबर, तो रियल नंबर का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं हो रहा है तो दैट मीन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर, ओके। चलो सेकेंड हम लेते हैं, सेकेंड सिमेट्रिक। तो बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ़ ए बी से रिलेट कर रहा है और इम्प्लाइज दैट बी भी ए से रिलेट कर रहा है। ध्यान देना, अगर ए बी से रिलेट कर रहा है और बी भी ए से रिलेट कर रहा है, यानी इसको उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ओके, तो हमें लेना कैसे है,
तो 2 नंबर लो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब चेक करो कि इसका उल्टा इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसमें कोई भी देखो एक पेयर हमने ले लिया जो रिलेशन में है और उसका उल्टा अगर रिलेशन में नहीं है, सो दैट मीन इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो जैसे मान लो हमने ले लिया 1,2 देखो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना ये। देखो 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 1 लेस देन आर इक्वल टू 4। देखो ये सही है। ठीक, 1,2 ये रिलेशन से देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये रिलेशन में है। अब इसका उल्टा चेक करो 2,1, अब ये रिलेशन में है, देखो ये रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 2 डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, दैट मीन 2 डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1। देखो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 देखो इससे क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। ठीक, तो क्या होगा 2 डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक, तो 1 2 आर से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 देखो रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके बच्चों, समझ में आया ये सिमेट्रिक। ऐसे कोई एग्जाम्पल बना सकते हो यहाँ पर। ठीक, और जैसे बना सकते हो देखो 2 3। ठीक, देखो 2 लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका उल्टा ले लो 3 2। अब बताओ ये रिलेशन से देखो बिलोंग नहीं करेगा ये, तो 2 3 बिलोंग्स टू आर। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 3 2 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? देखो 3 डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, देखो 4 ऐसा। ठीक, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक, तो मेनी एग्जाम्पल, इसमें मेनी ऑर्डर पेयर आप बना सकते हो। देयर आर मेनी ऑर्डर पेयर जो कि सिमेट्रिक नहीं होंगे। ओके बच्चों, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें ट्रांजिस्टिव। थर्ड हम लेते हैं यहाँ से ट्रांजिस्टिव। ठीक, ट्रांजिस्टिव। अब ट्रांजिस्टिव क्या होता था बच्चों? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to R। देखो ये होता था ऐसा, क्लियर है? अगर ए बी रिलेशन में है एंड बी सी भी रिलेशन में है, तो ऑब्वियसली ए सी भी अगर रिलेशन में होगा देन इट इज़ अ ट्रांजिस्टिव। ओके, तो हम क्या लेते हैं? देखो हमें 2 ऑर्डर पेयर लेना है जो रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, और तीसरे को हमें चेक करना है कि रिलेशन में है कि नहीं। ठीक, तो देखो ना होने की पॉसिबिलिटी हमें लेना है। ध्यान देना, ज़्यादातर हमें निगेशन लेना होता है ना होने की। ये दोनों तो रिलेशन में हो और ये रिलेशन में ना हो, ऐसा हमें लेना है। ठीक, होने वाली तो आप कई बना लोगे, ना होने वाली बनाओ आप। ठीक, कि ये दोनों रिलेशन में हो बट ये रिलेशन में एग्जिस्ट ना करें, ऐसा कंडीशन बनाओ, ऐसा नंबर लो। तो देखो हम कैसे लेते हैं यहाँ से, तो हम ले लेते हैं, सपोज करो क्या है, ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये ना सेटिस्फाई करें, ऐसा बनाना है। ठीक, चलो तो अगर कोई भी ऐसा रिलेशन हमने दिखा दिया कि ये रिलेशन में, ये भी रिलेशन में, बट ये रिलेशन में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, नॉट ट्रांजिस्टिव। चलो तो जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर देखो, मान लो हमने ले लिया लेट, यहाँ से हमने ले लिया 7, 2 अगर लोगे 2 का स्क्वायर नहीं। चलो लेते हैं यहाँ से दिस इज द 3, मान लो हमने ले लिया 3 और 2 ऐसा 3 2। ओके, एक काम करो ऐसा ले तुम, देखो 7 यहाँ ले लिया, यहाँ 3 ले लिया। ठीक है ऐसा। अब देखो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना, एज देखो दिस मीन 7 लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर, 7 लेस देन आर इक्वल टू 9। देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? 7, 3 बिलोंग्स टू आर एज 7 लेस देन आर इक्वल टू 3 स्क्वायर, 7 लेस देन आर इक्वल टू 9। ठीक है, ठीक, देखो बिल्कुल सही है ये। एंड चलो और ले लो यहाँ से 3। अब देखो ले लो 3, 2 बिलोंग्स टू आर।
देखो ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, एज 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट मीन 3 लेस देन आर इक्वल टू 4। देखो ये भी रिलेशन में है क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। अब देखो तो 7 3 ये रिलेशन में है और 3 2 भी रिलेशन में, तो इसका मतलब 7 2 ये रिलेशन में होना चाहिए, राइट। तो 7 2 ये रिलेशन में है, बताओ ये रिलेशन में है, चेक करो। एज 7 लेस देन 2 स्क्वायर, ऐसा ये होगा। देखो ये 7 और ये 2, राइट। बट देखो ये नॉट है 7, ठीक है, नॉट लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 7 डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 4। अब ये तो देखो गलत हो गया ना ये, राइट ना। 7 जो होता है वो 4 से ग्रेटर होता है, 7 नॉट लेस देन आर इक्वल टू 4, सो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बट ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है बच्चों, ठीक। तो दैट मीन क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट ट्रांजिस्टिव, नॉट ट्रांजिस्टिव, ओके, नॉट ट्रांजिस्टिव, ओके। ऐसा अब ऐसे कितने एग्जाम्पल बना सकते हो, देखो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ और एग्जाम्पल बनाने की सोचो। 2 ऑर्डर पेयर लो जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, तीसरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, ठीक। ऐसे कई एग्जाम्पल आप बना सकते हो, राइट। चेक करो, देखो इसी चीज़ को देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पर 8,3 बिलोंग्स टू आर। देखो एज 8 लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ठीक। और देखो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3,2 बिलोंग्स टू आर एज 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, देखो 4। देखो ये दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, यानी ये दोनों रिलेशन में है। बट देखो बट अब देखो 8 3 3 2, तो 8 2 देखो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्यों, 8 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर यानी 4, ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो ये नॉट होगा, 8 नॉट लेस देन आर इक्वल टू 4, तो देखो ये रिलेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, नॉट ट्रांजिस्टिव। और बना सकते हो, देखो ऐसे बना सकते हो 3 2 बिलोंग्स टू आर। देखो 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर क्या है 4, तो देखो ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड 2, अच्छा 2 ऐसे ले लो 3/2 बिलोंग्स टू आर, ठीक। अब देखो ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 लेस देन आर इक्वल टू 9/4। देखो 2 9/4 से लेस होगा, ठीक। बट देखो 3,2 है 2,3, तो 3 एंड 3/2। अब इसको देखो, अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बिकॉज 3 डज नॉट लेस 3 नॉट लेस देन आर इक्वल टू 9/4। देखो ऐसा, राइट ना। तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिस्टिव, नॉट ट्रांजिस्टिव, ओके। देखो तो ऐसे देखो ये एग्जांपल आप बना सकते हो ऐसे, राइट, ये एग्जांपल बना सकते हो आप ऐसे, ओके। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इसमें और एग्जांपल बनाने की कोशिश करना, ठीक है, कितने आप बना सकते हो ट्राई करना। मैंने बनाया यहाँ पर 1 2 3, तो आप कुछ अलग बना के देखना, राइट। कोशिश करना कि आप और कुछ एग्जांपल बना लो इसमें, ठीक। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। रिलेशन आर इस सेट से बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4 5 6 एज। अब रिलेशन बच्चों आपको क्या गिवन है, ये ऑर्डर पेयर गिवन है ए बी सच दैट बी इक्वल टू a+1। ए और बी में रिलेशन क्या दिया है, बी इक्वल टू a+1, ठीक। अब आपको ये चेक करना है इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव, राइट। चलो तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव, ओके। तो सोल्यूशन करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, दिस वन सोल्यूशन, राइट। चलो तो सोल्यूशन, तो रिलेशन लिख लो यहाँ पे। देखो रिलेशन क्या क्या बनेगा, देखो ए की वैल्यू 1, ए किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से, बी भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, यानी ए और बी के एलिमेंट इस सेट से, ठीक है, रिलेटेड है, ओके। तो ए की पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 5 6 और बी की भी पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, ओके। चलो तो ए की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 1, बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2,
ठीक, ये ऑर्डर पेयर देखो सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन ए की वैल्यू 2 पुट करो, B3, ए की वैल्यू 3, B4, 4 5, ठीक, 5 6, राइट। अच्छा इसके बाद अगर दोगे यहाँ पर, ठीक, 6, अब 7 देखो यहाँ पर, अब 7 देखो तो बी किससे बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। अब बी की वैल्यू 7 आ गई, अब 7 तो बी में है नहीं, राइट, तो ये क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, बस यहाँ तो 7 की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है, सॉरी 6 बी की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो 1 2 3 4 5 6 तक है, तो बी की वैल्यू हम 7 नहीं ले सकते, राइट। तो इतने ऑर्डर पेयर पॉसिबल होंगे। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया रिलेशन। अब इसमें चेक करो देखो, ओके, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज द रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है, रिलेशन जिस सेट से बिलोंग कर रहा है उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 1 से रिलेट है, नहीं है, 2 2 से रिलेट है, नहीं है, देखो रिलेशन में ये है, नहीं है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, दैट मीन 6 6 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में है नहीं, ठीक, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दैट मीन इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जो आप रिलेशन ले रहे हो उसमें ये सारे ऑर्डर पेयर होने चाहिए, 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2 2 से, 3 3 से, एंड सो ऑन 6 6 से, बट रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर नहीं है, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, राइट। चलो अब बात करते हैं सिमेट्री की। तो सिमेट्री में बच्चों क्या होता है, इफ़ 1 2 बिलोंग्स टू आर, देखो 1 2 रिलेशन में है, हाँ रिलेशन में है, ठीक, बट 2 1, देखो 2 1 रिलेशन में है, 1 2 तो रिलेशन में सही है, 2 1 रिलेशन में नहीं है, राइट, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा 1 2 रिलेशन में बट इसका अपोजिट, इसका फ्लिप 2 1 ये रिलेशन में नहीं है, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टिव। अब ट्रांजिस्टिव देखो बुझिए, इफ़ 1 2 बिलोंग्स टू आर, देखो ये रिलेशन में है, यस रिलेशन में है, एंड 2 3, अब ध्यान देना 1 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला है, तो 2 3 रिलेशन में है, हाँ ये है, इम्प्लाइज दैट 1 3 देखो 1 2 रिलेशन में है, 2 3 रिलेशन में है, तो 1 3 ये रिलेशन में है, चेक करो, नहीं है, राइट, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रांजिस्टिव। ओके बच्चों, ये ट्रांजिस्टिव नहीं होगा, इट इज नॉट ट्रांजिस्टिव, ठीक। तो बहुत हलवा टाइप का क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था इसमें, इसको तो मैं ऐसे ही देख के बता सकते। देखो यहाँ से देखते 1 1 है, नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव, 1 2 है, 2 1 नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक, 1 2 है, 2 3 है, ठीक, बट 1 3 नहीं है, नॉट ट्रांजिस्टिव। ऐसे भी तो सोच सकते थे, देखो 2 3 3 4, तो 2 4 नहीं है, तो नॉट ट्रांजिस्टिव, ठीक, ओके। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे, ओके। चलो तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो दैट द रिलेशन आर, तो ये क्या है आपका, दिस इज द रिलेशन इन आर मीन्स यहाँ पर आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज, देखो रिलेशन क्या गिवन है, a कॉमा बी सच दैट a लेस देन आर इक्वल टू बी इज द रिफ्लेक्सिव ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, चलो तो हमें चेक करना है, इट इज़ द रिफ्लेक्सिव ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके बच्चों, चलो तो ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपसे बन जाएगा, ठीक। चलो सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट हम ट्राई करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव, ठीक। चलो तो रिफ्लेक्सिव ले लेते हैं लेट, तो लेट मान लो हमने ले लिया a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। a हमने एक एलिमेंट ले लिया जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक, ओके। सो देखो यहाँ से क्या अगर हम लेंगे यहाँ पर a कॉमा a बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है ना, क्यों रिलेशन से बिलोंग करेगा, देखो a लेस देन आर इक्वल टू ए, ऐसा, ठीक। देखो इसका मीनिंग क्या है, a लेस देन आर इक्वल टू बी,
बी से लेस होना चाहिए या इक्वल टू, तो ए देखो ए से इक्वल है यहाँ से, राइट ना। सो दैट मीन यहाँ से देखो ए इज इक्वल टू ए, ये ठीक, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। या तो आप इसको डायरेक्ट ए से लिखो ऐसा, ए इज इक्वल टू ए, राइट। तो क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ऐसा। तो अगर कोई भी रियल नंबर आप लोगे तो देखो कोई भी रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो ए क्या होगा, ए लेस देन आर इक्वल टू ए, दैट मीन ए इज इक्वल टू ए, राइट ना। तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव। ध्यान देना इसका मीनिंग क्या है, ए लेस देन आर इक्वल टू बी और इक्वल टू बी, लेस देन बी और इक्वल टू बी, ठीक। तो इसमें ए की वैल्यू बी से या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट में अगर कोई भी ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ठीक। और अगर हम ए और ए की बात करेंगे तो ये क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो दैट मीन इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव। ओके चलो सेकेंड लेते हैं, सिमेट्रिक। सेकेंड इज सिमेट्रिक, ठीक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है, देखो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अच्छा ए बी बिलोंग्स टू आर, सो दैट मीन बच्चों क्या हो जाएगा, ए लेस देन आर इक्वल टू बी। अगर ये रिलेशन में तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक। बट इसका उल्टा देखो, बट बी डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए, ऐसा होगा ना। अगर ये इससे छोटा है तो ये इससे, ठीक है, ए जो है लेस देन आर इक्वल टू बी है तो बी लेस देन आर इक्वल टू ए, ये नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो अगर हमने ले लिया 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो 1 देखो 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 है, बट देखो 2, ठीक, उल्टा करो इसको, 2 लेस देन आर इक्वल टू 1, ये नहीं होता ना। सो दैट मीन क्या हो जाएगा, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देखो ऐसा, ठीक, ओके, राइट। सो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, implies that b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक। देखो ए बी रिलेशन में है, दैट मीन ए लेस देन आर इक्वल टू बी ये होगा, बट इसका उल्टा यानी बी लेस देन आर इक्वल टू ए ये नहीं होगा, ठीक है। बी लेस देन आर इक्वल टू ए ये नहीं होगा। इस एग्जाम्पल से समझ लो, देखो 1,2 रिलेशन में है तो 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 100% सही है। इसका उल्टा करो, 2 डज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है, दैट मीन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो ए भी रिलेशन में है बट हमने प्रूव कर दिया बी ये रिलेशन में नहीं है। सो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके चलो नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रांजिस्टिव। थर्ड हमें चेक करना है ट्रांजिस्टिव, इसको चलो। तो ट्रांजिस्टिव की अगर हम बात करें यहाँ पर, अब ट्रांजिस्टिव में क्या होता है, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, बट ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी बिलोंग्स टू आर, इसे हमें चेक करना होता है, ठीक है। चलो तो हम लेते हैं यहाँ पर, लेट ए बी सी और बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ए बी सी तीनों रियल नंबर हैं, ओके। तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। देखो ये भी रिलेशन में, ये दोनों ही रिलेशन में हैं। अगर ये दोनों रिलेशन में है तो दैट मीन क्या हो जाएगा बच्चों, ए लेस देन आर इक्वल टू बी एंड बी लेस देन आर इक्वल टू सी, दोनों रिलेशन में, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ए बी रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, दैट मीन ए लेस देन आर इक्वल टू बी एंड बी लेस देन आर इक्वल टू सी, ठीक। अब इम्प्लाइज बताओ ए और सी क्या हो जाएगा। तो देखो अगर ए लेस देन आर इक्वल टू बी है और बी लेस देन आर इक्वल टू सी है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ए लेस देन आर इक्वल टू सी, ठीक है ना। ऐसे देखो जैसे 1 क्या है, 1 लेस देन 2 है और 2 क्या है, लेस देन 3, तो ऑब्वियसली क्या है, 1 लेस देन 3 है। 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है तो ऑब्वियसली 1 जो होगा 3 से छोटा होगा। तो ए क्या है, लेस देन आर इक्वल टू बी और बी क्या है, लेस देन आर इक्वल टू सी, तो ऑब्वियसली ए लेस देन आर इक्वल टू सी होगा, ठीक। अब ए लेस देन आर इक्वल टू सी, देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में है। सो दैट मीन यहाँ पे देखो हो जाएगा ए सी बिलोंग्स टू आर,
ठीक। सो देखो ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, और हमने प्रूव कर दिया कि ए सी भी रिलेशन में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज ट्रांजिस्टिव, इट इज ट्रांजिस्टिव। ठीक, ओके। सो दैट मीन ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिलेशन आर इज अ रिफ्लेक्सिव ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके बच्चों, तो आई थिंक ये भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा, इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसको देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, ये रिलेशन है और ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर इज डिफाइंड बाय। अब रिलेशन आपको क्या गिवन है, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू इज द रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। ठीक, अच्छा देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 ये किसके इक्वल, जस्ट लाइक है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो रिलेशन क्या गिवन था, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसा। ठीक, और इसमें देखो ऐसा दिया है, इसमें स्क्वायर दिया था बी स्क्वायर, इसमें बी क्यू। ठीक, तो सेम क्वेश्चन उसी तरह, बस आपको ठीक है सोचना है कैसे बनाओगे। चलो तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक, पहले क्या लेते हैं हम, रिफ्लेक्सिव। चलो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। ओके, अब रिफ्लेक्सिव में सेम वैसे जैसे हमने उसमें लिया था 1/2 1/2 1/3 1/3। ओके बच्चों, तो सेम इसमें भी ले लो। चलो बताओ, 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, चेक करो, चेक एज 1/2 लेस देन 1/2 क्यू, सो 1/2 लेस देन 1/8। ठीक, अब बताओ 1/2 बड़ा होता है कि 1/8 बड़ा होता है, बताओ कौन सा इसमें बड़ा होता है। ठीक है, अब तुम जानते हो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली 1/2 क्या होता है, ग्रेटर देन 1/8। ठीक, तो इसका मतलब ये गलत है, सो 1/2 नॉट लेस देन आर इक्वल टू 1/2 क्यू, दैट मीन यहाँ पे होगा, दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, यानी 1/2 से रिलेट नहीं कर रहा है, अगर कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके बच्चों, अब इसी तरह एग्जाम्पल मैंने बताया था 1/3 ले लो, देखो वो भी रिलेट नहीं करेगा, 1/4 ले लो। ठीक, तो 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लोगे वो खुद से रिलेट नहीं करेगा, तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो पहला तो प्रूफ हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, अच्छा सेकंड देखो, सेकंड अगर हम लें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक में जानते हो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट सिमेट्रिक। चलो तो 2 नंबर हमने कहा था ना कैसे ले लो, तो इसमें भी ऐसे ले लो। देखो इफ़ 1,2 बिलोंग्स टू आर, अब ये कर रहा है ना, देखो ठीक, 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यू, दैट इज अ 1 लेस देन आर इक्वल टू 8, देखो सेटिस्फाई कर रहा है ये। ठीक, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन 1,2 रिलेशन में है। अब इसका उल्टा करो, बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों होगा, देखो 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 क्यूब, दैट इज अ 2 लेस देन आर इक्वल टू 1, ये होता है नहीं होता, तो यहाँ नॉट लगा दो, देखो ऐसे, राइट। तो ये देखो 1,2 ये रिलेशन में है, बट इसका उल्टा 2,1 वो रिलेशन में नहीं है, सो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक। देखो वेरी सिंपल, राइट। ऐसे कई एग्जांपल ले सकते हो, 2,3 ले सकते हो, 3,4 ले सकते हो, यहाँ पे एक लोएस्ट नंबर ले लो, एक ग्रेटर नंबर ले लो। ठीक, 3,4 2,3, ठीक है, ऐसे कई एग्जांपल बना सकते हो आप, राइट। तो नॉट सिमेट्रिक। तो आगे देखो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें। अब इतने तो होशियार हो ही ना कि ये सारे क्वेश्चन कर सको ऐसे। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव तो वो इजी था, वो बना सकते हो, सिमेट्रिक भी इजी था, ये भी बना सकते हो। चलो अब थर्ड की बात करते हैं।
ओके, चलो तो ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं। तो आई थिंक क्या है, आप लोग होशियार स्टूडेंट हो, ठीक है ना, मेरे ख्याल से तो होशियार स्टूडेंट हो और आप इसको बना सकते हो। ठीक, जैसा मैंने पिछली बार बताया था वैसे ही बनाना है। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में सेम लाइक बताया था उसी तरह बनाओ। अब देखो ट्रांजिस्टिव, इसमें क्या होता है, देखो ऐसा होता है ना, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए। मैंने क्या कहा था, इसको ना बनाने की कोशिश करो कि ये ना बने, बनने का तो बहुत बन जाएगा, ट्रांजिस्टिव बहुत से, ठीक है, ऑर्डर पेयर बन जाएगा, बट ना बनाने की कोशिश करो कि ट्रांजिस्टिव ना बने, ऐसा एग्जाम्पल लो। ओके, चलो तो यहाँ पे क्या है, 2 क्यूब है ना, यहाँ पर 2 क्यूब, चलो 2 क्यूब जैसे मान लो हमने ले लेते हैं, ऐसे ले लो, इफ़ 7,2 बिलोंग्स टू आर, देखो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देखो एज 7 लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब, दैट इज 7 लेस देन आर इक्वल टू 4, देखो ऐसा बन रहा है ना, सॉरी 8, ठीक, इस तरफ। ओके, चलो तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, और लो एंड अब 2 से स्टार्ट करो, 2, ठीक, एक काम करो, यहाँ से अगर 1 लोगे तो 1 तो नहीं बनेगा, राइट ना, 1 नहीं होगा, एक काम करो इससे 3 लो, ठीक, 3 देखो, तो यहाँ हो जाएगा 3 क्यूब, 3 क्यूब दैट मीन 27, ठीक, अभी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ से देखो 3 से स्टार्ट करो, 3, ठीक, अब 3 लेस होना चाहिए ना, 3, अब यहाँ अगर मान लो 2 लोगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं 2 का क्यूब 8, हाँ देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक, बिलोंग्स टू आर, ठीक, ऐसा। ओके, तो एज 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब, दैट इज 3 लेस देन 8, ऐसा देखो सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट अब लेते हो, देखो 7 3 3 2, तो दैट मीन 7 2 को रिलेट करो, ठीक, तो 7,2 ये बिलोंग्स टू आर है, देखो ऐसा, देखो ये बिलोंग्स टू आर है क्योंकि इसका क्यूब लोगे तो ये 8 मिल जाएगा, राइट ना, तो हमें चेंज करना होगा, और चेंज करो, देखो एक काम करो, इसको ऐसे बनाओ, इसको ले लो 9, अब देखो ये 9 और ये 9, ठीक, ऐसे, अब 9 3 3 2, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ 9 आ जाएगा, ठीक, अब देखो ये, तो एज 9 लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब, यानी 9 लेस देन आर इक्वल टू 8, ये होता है, नहीं होता है, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट, यहाँ पर नॉट, फिर यहाँ पर भी नॉट, देखो ऐसे, ठीक। ओके, सो देखो 9 3 क्या है, 9 लेस देन आर इक्वल टू 3 क्यूब, यानी लेस देन आर इक्वल टू 27, ये सही है 100%। 3 2, देखो 3 पे इंड किया था ना, अब 3 से स्टार्ट करो, अब ऑर्डर पेयर बनाओगे 3 3, 2, तो 3 लेस देन आर इक्वल टू 2 क्यूब, तो 3 लेस देन आर इक्वल टू 8, ये भी देखो, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये दोनों रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखो 9 2, अब देखो ये हमने बनाया यहाँ से, राइट, सो 9, अब देखो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, तो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रांजिस्टिव, ओके बच्चों। तो जैसे मैंने बनाया, देखो मैंने सेट करके बनाया, कैसे बनाना है आपको, ठीक, ऐसे ही आप भी सेट करके बनाओ, ओके, तो ऐसे एग्जाम्पल बनाओगे तो बन जाएगा, ओके। तो ऐसे और कोशिश करना, और एग्जाम्पल आप क्या बना सकते हो, ठीक, जैसे मान लो और एग्जाम्पल, देखो 1 2 क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है, एक और बनाते हैं, जैसे मान लो सपोज करो अगर हम लें यहाँ पर, देखो ये अगर बनाना चाहो तो इसी बना सकते हो, ठीक, कैसे बना सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो 9 की जगह 10 ले लो, ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, 10 लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, 3 क्यूब 27, देखो ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है,
फिर 3,2 ले लो, देखो ये तो हो रहा है ना 8, फिर उसके बाद देखो इन दोनों का 10 2 बिलोंग्स टू, देखो ये नहीं होगा, ठीक, 2 क्यूब कितना हो गया 8, ऐसा। तो इसी में कई एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। 9 की जगह 10 रख दो, 10 की जगह 11 रख दो, ऐसे कई एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक। और बना सकते हो देखो इस तरह 3/2, ओके, देखो ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, राइट। एंड 3/2 6/5, देखो ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। अब इसको चेक करो 3 6/5, देखो ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक। तो ऐसे भी एग्जाम्पल बना सकते हो, ओके बच्चों। तो ट्राई करो इससे, और कितने एग्जाम्पल आप बना सकते हो, ठीक है। ट्रांजिस्टिव के कितने और टर्म्स बना सकते हो आप, ठीक। तो 2 ऑर्डर पेयर ऐसे बनाओ जो रिलेशन में हो, तीसरा ऐसा बनाओ जो रिलेशन में ना हो, ठीक। कोशिश करो इसको बनाने को, आप जितना ज़्यादा बनाओगे उतना आपको लॉजिक क्लियर होगा, ठीक। ओके ओके स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय, आर आपको क्या गिवन है, देखो 1,2 एंड 2,1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिस्टिव, ओके। अब ये क्या है, न सिमेट्रिक है, ठीक, सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिस्टिव, ये चेक करना है आपको। तो सिंपल सा देखो सोल्यूशन है इसका, राइट, ओके। देखो अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो रिलेशन में क्या है यहाँ पर, अगर ध्यान दो यहाँ से इस रिलेशन में 1,1, देखो 1,1 2,2 3,3, ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक। देखो रिलेशन किस सेट से बिलोंग कर रहा है, इस सेट से, तो इस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए तब वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो 1 1 से बिलोंग करना चाहिए, 2 2 से, 3 3 से बिलोंग करना चाहिए, बट रिलेशन में देखो 1 1 है ही नहीं, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके बच्चों, नॉट रिफ्लेक्सिव। इसको तो देखो ऐसे ही बना सकते हो, ठीक। अब देखो इफ़ 1,2 बिलोंग्स टू आर, देखो ये रिलेशन में है, ठीक, एंड 2,1 देखो ये भी रिलेशन में है, 1,2 रिलेशन में, इसका उल्टा यानी 2,1 ये भी रिलेशन में, ठीक। अब ये है देन इट इज सिमेट्रिक। अब ये क्या है आपका सिमेट्रिक, देखो ऐसा, ओके। तो 1,2 ये रिलेशन में है, उसका उल्टा 2,1 ये भी रिलेशन में है, सो इट इज़ अ सिमेट्रिक। अच्छा चलो आगे देखो, यहाँ पर ट्रांजिस्टिव की अगर हम बात करें, देखो इफ़ 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर, बट देखो ध्यान दो यहाँ से 1,2 रिलेशन में है, 2,1 रिलेशन में, बट अब 1,1 देखो 1,1 ये रिलेशन में नहीं है, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देखो रिलेशन में है नहीं, सो दैट मीन ये क्या हो जाए, इट इज़ नॉट ट्रांजिस्टिव, ये ट्रांजिस्टिव नहीं होगा, ओके बच्चों, ये नॉट ट्रांजिस्टिव हुआ। एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये।